हेलो बडीज़। सबसे पहले तो आप सबको हैप्पी जन्माष्टमी। जैसा कि मैंने आपको पिछले ब्लॉग में बताया था कि जन्माष्टमी की शॉपिंग करने हम इस गुदड़ी मार्केट में फिर से आएंगे, तो मैं और मम्मी पहुंच चुके थे उसी गुदड़ी मार्केट में जन्माष्टमी की शॉपिंग करने। हम मार्केट के लिए निकले ही थे कि अच्छी वाली बारिश होनी शुरू हो गई और वहाँ पहुँचते पहुँचते हर जगह हमें कीचड़ पानी ही दिख रहा था। फेस्टिवल की वजह से यहाँ पे अच्छा खासा रश था और बारिश ने तो वाह 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 चार चांद लगा दिए थे भाई। मैं पसीने से पानी पानी हो गई। खूब सारी भीड़ को चीरते हुए हम पहुँच रहे थे अपनी पसंदीदा दुकानों पर। दुकानों पर खड़े होने की जगह नहीं थी, एक के ऊपर एक, ऐसा लग रहा था लद जाएंगे सब। तो हमने ढूंढी कुछ ऐसी शॉप्स जहाँ पर रश थोड़ा कम था, हम सामान को अच्छे से देख सकते थे, पसंद कर सकते थे। जैसे कि मुझे यहाँ थोड़ी जगह मिली, मैंने व्लॉग बनाया। इतनी भीड़ देख के ना शॉपकीपर भी पगला गए थे, उनसे कुछ मांग रहे थे, वो कुछ और दिखा रहे थे। तो ऐसे ही फिर हमने एक दो दुकानें विज़िट की। उसके बाद फिर हमने मूव किया ऐसी शॉप पर जो हमारी पुरानी जानी पहचानी शॉप थी, जहाँ पर मालूम था कि सामान अच्छे से मिल जाएगा। एक तो भीड़ भाड़ में मेरे से ना शॉपिंग होती है, ना मुझे कोई चीज़ पसंद आती है और ना मैं पसंद कर पाती हूँ उस समय, क्योंकि मेरे से सामान उठाना, छांटना, बीनना ये सब हो ही नहीं पाता। मम्मी बेचारी लगी पड़ी थी कुछ कुछ पसंद करने में, कान्हा जी के कपड़े, कान्हा जी के मुकुट, उनकी बालियाँ, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। फेस्टिवल होने की वजह से यहाँ पे सिर्फ ऐसा नहीं कि भीड़ ही ज़्यादा हो, बल्कि यहाँ पे जो सामान था उनके दाम भी एकदम बढ़े हुए थे। नॉर्मल दिनों में जो चीज़ें अच्छे रेट पे मिल जाती हैं वो आज के दिन बहुत ज़्यादा दाम पे मिल रही थी। दोस्तों, ऑनलाइन के ज़माने में भी मुझे वही शॉपिंग पसंद आती है कि जब हम बच्चे थे और हम एक अच्छी सी शॉप पे जाते थे, वहाँ शॉपकीपर को बताते थे कि मुझे ऐसा चाहिए, ऐसा डिज़ाइन चाहिए, ये कलर चाहिए, ऐसी प्रिंट चाहिए, तो उसमें वो 5-6 पीस निकाल के रख देते थे, तो हम उनमें से एक अच्छा सा सिलेक्ट कर लेते थे, राइट। अब ऑनलाइन के टाइम में वो सब होता नहीं है, तो मुझे कपड़े सेलेक्ट करने में, कोई भी चीज़ सेलेक्ट करने में ना बहुत मुश्किल होती है। अब यहाँ पे तो इतना रश था, ऊपर से चीज़ हाथ में उठा के देखने की भी हिम्मत नहीं थी मेरी, तो मैं कुछ पसंद ही नहीं कर पा रही थी। फिर हम गए ऐसी शॉप पर जहाँ पर थोड़ा क्राउड कम था। वहाँ हमने आराम से कान्हा जी के कपड़े सेलेक्ट किए। मम्मी बोल रही थी तुम्हें पसंद करने में बहुत टाइम लगता है। मैंने कहा भाई सीधी सी बात है, जब भी मैं अपने लिए कुछ भी पसंद करने जाती हूँ तो मैं पूरा मार्केट छान मारती हूँ। और फिर ये तो कान्हा जी के कपड़े थे भाई, कान्हा जी के कपड़े तो कितने प्यारे प्यारे होते हैं, उनकी हर चीज़ कितनी सुंदर होती है, तो इसमें तो मुझे टाइम लगना ही था। फिर मैंने मम्मी को साइड किया और कहा कि लाइए अब ये जिम्मेदारी हमें दीजिए। तो मैंने पूरा उनका कान्हा जी का जो कपड़े वाला थैला था वो अपने हाथ में लिया और एक एक करके जल्दी से देख डाले सारी ड्रेसेस कौन सी सबसे अच्छी थी। आपको पता है, जैसे मैं अपने कपड़े सेलेक्ट करने में फैशन, कलर एट्सेट्रा सब देखती हूँ, वैसे ही मैं कान्हा जी के कपड़े पसंद करते टाइम देखती हूँ आजकल कौन सा कलर चल रहा है, कौन सा नया फैशन आया है, मैं वही कपड़े कान्हा जी के लिए लेती हूँ। क्योंकि कान्हा जी को जब सजाते हैं ना जन्माष्टमी पे, या वैसे भी अगर कान्हा जी को नए कपड़े आप पहनाते हैं तो कितनी खूबसूरत लगते हैं यार, कितने प्यारे लगते हैं। तो इसलिए मैं कान्हा जी के लिए ऐसी ड्रेस सेलेक्ट करती हूँ कि जो सबसे अच्छी हो, उसमें वो सबसे सुंदर लगे। फाइनली हमने ड्रेस सेलेक्ट कर ली थी। उसके बाद हम गए नेक्स्ट शॉप पे जहाँ पे लेना था कान्हा जी के लिए मुकुट और बांसुरी। वीडियो बनाने के साथ साथ मैं सब देखती भी जा रही थी कि कौन से इसमें मुकुट अच्छे हैं, कौन से नए फैशन के हैं, कौन से घर पे हैं ऑलरेडी, कौन सा मार्केट में नया आया है। तो मैं मम्मी को बताती जा रही थी कि मम्मी ये वाले मुकुट लो, ये वाले तो हमारे पास हैं, ये वाले नए फैशन के हैं, ये वाले ज़्यादा अच्छे लगेंगे, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो मम्मी मुझे पसंद कराती जा रही थी। फाइनली हमने उनके लिए मुकुट सेलेक्ट भी कर लिया था, लेकिन डिज़ाइंस इतनी प्यारी प्यारी थी ना कि मन नहीं भरा था। ऐसा लग रहा था कि ये भी ले लें, ये भी ले लें, लेकिन पहनाना तो एक ही था, इसलिए हम बहुत चूजी हो रहे थे उस टाइम। और एक चीज़ पसंद आने के बाद भी हम लोग काफ़ी देर तक विजिट करते रहे कि शायद कुछ और अच्छा मिल जाए। तभी कुछ ऐसा हुआ जिसका हमें अंदाज़ा नहीं था। मार्केट में हो गई थी बत्ती गुल। आजकल इटावा में लाइट के बड़े बुरे हाल हैं भाई, कहीं ट्रांसफार्मर फूक रहा है, कहीं वोल्टेज डाउन हो रहे हैं। तो उसी का एक नमूना हमें खचाखच भीड़ से भरे मार्केट में दिख गया था, वहाँ पे बत्ती गुल हो चुकी थी। फिर जनरेटर चालू हुआ, एक दो लाइट्स ऑन हुई, तब जाके हमने फिर से शॉपिंग करना स्टार्ट किया। जैसे जैसे शाम हो रही थी वैसे वैसे मार्केट में क्राउड भी बढ़ता जा रहा था, लेकिन इतना सुंदर सजा हुआ था कान्हा जी की वजह से मार्केट कि मज़ा आ गया देख के। सुंदर सी बांसुरी पसंद करने के बाद, मुकुट पसंद करने के बाद हम लोग बढ़ चुके थे अब कान्हा जी के लिए मखमली बिस्तर सोने के लिए, उनके झूले में लगाने के लिए अलग से कपड़े लिए। आधे टाइम मैंने शॉपिंग की, बाकी आधे टाइम भीड़ को देखा कि लोग थोड़े हल्के हों तब मैं आगे बढ़ूँ, लेकिन ऐसा हो ही नहीं रहा था। एक लाइन ख़त्म हो रही थी तब तक दूसरी लाइन शुरू हो जा रही थी। हैट्स ऑफ टू माई मॉम, उनमें इतना करेज है, उनको इतना आता है शॉपिंग करना कि वो कहीं भी शॉपिंग कर सकती हैं, कभी भी शॉपिंग कर सकती हैं।
तो इसके बाद जब सारी शॉपिंग हो गई तो हम निकल आए थे गुदड़ी मार्केट से बाहर, और उसके ठीक सामने है साड़ी की शॉप, जहाँ पे मुझे एक बार साड़ियाँ अच्छी मिली थी जब मैं शादी के टाइम शॉपिंग कर रही थी। तो हम वहाँ फिर से गए शॉपिंग करने। मुझे यहाँ भी कैमरा दिख गया था तो जल्दी मैंने कैमरे में खुद को निहारा, पहले पसीने से हम लथपथ हो चुके थे। एक बात बताऊं दोस्तों कि अभी मैं न्यू व्लॉगर, मतलब व्लॉग बनाने का नया नया शौक चढ़ा है, तो हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग नहीं कर पाते क्योंकि थोड़ा शर्म आती है कहीं भी रिकॉर्डिंग शुरू करने में। वहाँ हमें कुछ नहीं मिला साड़ी में, तो हम आगे आए थे रामचंद्र की शॉप, इटावा में बहुत फेमस और बहुत पुरानी शॉप है रामचंद्र की। काफ़ी सारी साड़ियाँ देखने के बाद भी मुझे यहाँ कुछ पसंद नहीं आया, तो हम निकल चुके थे अब कुछ खाने पीने अपनी फेवरेट मिश्रा चाट भंडार पे। मार्केट जाना हो और मिश्रा जी की चाट ना खाएं, उनके यहाँ के गोलगप्पे ना खाएं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वहाँ की चाट देख के ना आहा, मुँह में पानी आ जाता है। चूँकि रेनी डे था, मौसम बहुत अच्छा हो रहा था, तो चाट की क्रेविंग अचानक से बढ़ने लगी थी। और इस टाइम सिर्फ मैं ही नहीं, बहुत सारी भीड़ थी इनके यहाँ पे, बैठने की जगह तो थी नहीं। हम लोगों ने खड़े खड़े चाट खाई और ये चाट बन के हो गई थी तैयार। कंट्रोल नहीं हो रहा था, जल्दी से हम लोग चाट पे टूट पड़े। मेरी मम्मी यहाँ पे चाट इसलिए खाती हैं क्योंकि यहाँ प्याज लहसुन कभी नहीं डाला जाता, कभी यूज़ ही नहीं होता, ना चाट में ना गोलगप्पे में। वैसे मम्मी प्याज लहसुन नहीं खाती, तो उनके लिए बाहर का खाना खाने के लिए ऑप्शन कम रह जाते हैं। लेकिन मिश्रा जी उनकी बहुत फेवरेट शॉप है। जैसे कि मैंने बताया था कि मैं बचपन से आती जाती हूँ अपनी मॉम के साथ, तो अब जब भी मौका मिलता है हम लोग यहाँ ज़रूर आते हैं। उसके बाद हम लोग बढ़ चुके थे तिकोनिया की तरफ, क्योंकि मैंने सुना है कि तिकोनिया पे कपड़े अच्छे मिलते हैं, फैब्रिक अच्छा मिल जाता है सूट या कुर्ती सिलवाने के लिए। तो इस बार मेरा बहुत मन कर रहा था, या बोलूँ कि मुझे बहुत चुल चढ़ी हुई थी कि मैं यहाँ से कपड़े लूँ और उसके बाद उनकी कुर्ती सिलवाऊँ। तो मैं और मम्मा पहुँच रहे थे तिकोनिया पे, और मैं यहाँ पे इतने सालों में पहली बार शॉपिंग करी थी, क्योंकि मैंने आज तक तिकोनिया से कुछ लिया ही नहीं था, क्योंकि कभी सूट या कुर्ती पहनने की नौबत ही नहीं आई। लेकिन अब शादी हो गई है तो कुर्ती सिलवाना था, इसलिए मैंने मम्मी से कहा कि चलो चल के देखते हैं। मैं अभी तो देखूँ, आखिर मेरे शहर में तिकोनिया है, इतना फेमस है, उस पर इतने सारे फैब्रिक मिलते हैं, कपड़े मिलते हैं, तो कुछ तो पसंद करने लायक होगा यहाँ पे। फिर हम पहुँच चुके थे तिकोनिया पे। यहाँ बारिश की वजह से सब शॉप कवर हो चुकी थी। जैसे जैसे बारिश कम हो रही थी, लोग अपनी अपनी दुकानें खोल रहे थे, जो पॉलीथीन पड़ी हुई थी उनके कपड़ों पे वो हटा रहे थे। तो मैंने देखा कुछ इस तरह यहाँ पे कपड़ों के ढेर मिलते हैं, उसमें से आपको मीटर वाइज कपड़े सेलेक्ट करने पड़ते हैं, क्योंकि एक पीस एक ही तरह का होता है, उसमें कुछ ऐड नहीं कर सकते और कुछ काटते भी नहीं है, वो पूरा ऐसे ही देते हैं। ऐसा नहीं था कि यहाँ बहुत पसंद आ रहा था और ऐसा भी नहीं था कि यहाँ बहुत सस्ता था, लेकिन चुल तो चुल होती है। ऐसे ही छोटी मोटी शॉपिंग और करते हुए हम लोग पहुँच चुके थे वापस नगर पालिका चौराहे की तरफ। यहाँ है बहुत पुरानी और बहुत ही फेमस पान की दुकान। मुझे पान बहुत पसंद है, मैं जब भी यहाँ जाती हूँ पान ज़रूर खाती हूँ। वैसे तो पान खाना बहुत गंदी बात है दोस्तों, लेकिन मुझे पान बहुत पसंद है। बचपन से मैंने बहुत खाया है, डैडी मुझे हमेशा बनवा के लेके आते थे सादा पान, इसलिए मैं आज भी पान खा लेती हूँ। और पान खा के हमने विदा ली थी इस मार्केट से अपने घर की तरफ। आप लोगों को ये व्लॉग कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अगर आप इटावा से हैं तो कमेंट बॉक्स में हाज़िरी लगाना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।